दोस्तों, तो एवी मोटिवेशन पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज शेयर मार्केट का लेसन 2 है। कौन सा? लेसन 2। लेसन 1 जिसने देखा है उसी को समझ में आएगा लेसन 2। मैंने कहा ना 5-6 लेसन्स में बनाऊंगा, 5-6 चैप्टर बनाऊंगा या 5-6 वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी शेयर मार्केट समझा दूंगा। ठीक, अब जो है क्वेश्चन ये उठता है, पहला सवाल बच्चों का था, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस बनाया है मैंने। तो हाँ, तो उसमें क्वेश्चन ये था बच्चों का कि शेयर मार्केट का अकाउंट, डीमैट अकाउंट किस में खोला जाए। तो सिंपल देखो, गूगल पे टाइप करो क्या, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। क्या टाइप करो? हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट ऑनलाइन या कुछ भी। देखो कितने सारे आ गए, SBI है ना, ऑनलाइन SBI, जीरोधा, HDFC, ठीक, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक। कहने का मतलब एडलविस, बहुत सारे एक साथ आ गए। और भी नीचे करोगे तो और भी निकल के आएंगे, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, है ना। तो बहुत सारे हैं मार्केट में। कहीं भी आप, किसी पे भी आप क्लिक करोगे, किसी पे भी अकाउंट खुलवाना है, किसी पे शेयर मार्केट पे, HDFC पे, जीरोधा पे, एडलविस पे, किसी पे क्लिक करोगे, सिंपली आप अपनी सारी डिटेल फ्री में 300-350 रुपये लगता है। उसके बाद बच्चों का क्या था कि सर उसके बाद भी कोई चार्ज लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नॉमिनल सा लगता है, वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, लेकिन वो भी उसके बिहाफ पे जितना आपकी होल्डिंग होती है। अगर आप लेके बेच देते हो कुछ टाइम के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कम, फिर भी मैक्सिमम 700-750 होती है। जब अकाउंट खुलवाना तो उसी वक्त ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा, मींस बाइंग और सेलिंग पे कितना % ब्रोकरेज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, उनका ब्रोकरेज हाउस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप जैसे ही नंबर डालोगे उनके फ़ोन नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। कई पे डाल दो एक साथ, जिसका, और जब भी फ़ोन आए एक पेपर पे लिख लो, इसका ब्रोकरेज चार्ज ये है, इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये है, टिप देता रहेगा कि नहीं, रिसर्च कॉल देगा कि नहीं, कितने महीने तक फ्री देगा, सारी डिटेल नोट कर लो। बाद में कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद फिर क्या करो, फिर डिसाइड करो कि किस में आपको अकाउंट खुलवाना है। ठीक, ये तो बात हो गई डीमैट अकाउंट की। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही था, शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत कर लो। मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि आप इसमें खोलो, ओपन करो अकाउंट, या इसमें ओपन करो अकाउंट, इसमें ओपन करो अकाउंट, किसी में नहीं, जिसमें आपकी इच्छा हो। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये था कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। ठीक, कई बार क्या होता है कि जैसे मार्केट की बात की जाए, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है ना, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। सेंसेक्स, निफ्टी, सब कुछ आप देखोगे तो ठीक है। तो मार्केट की बात देखो, सिंपल सी चीज़ है, गूगल खोल लो, गूगल खोल के सेंसेक्स निफ्टी, जैसे ही सेंसेक्स आप टाइप करोगे तो सेंसेक्स क्या दिखा रहा है, 1 अक्टूबर, देखो आज 2 अक्टूबर है, 2 तारीख को बंद है, क्या दिखा रहा है, 58,765 रुपये 58 पैसे पे क्या हुआ है, सेंसेक्स आपका क्लोज हुआ है। ठीक, ये तो बात हो गई सेंसेक्स की। फिर बात करो निफ्टी की। निफ्टी आपका 17,532 रुपये पे क्लोज हुआ है 1 तारीख को शाम को 3:30 बजे। मार्केट का टाइम है सुबह 9:15 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक मार्केट वर्क करता है। ठीक, मार्केट इस तरह से वर्क करता रहता है। 1 मिनट है, तो इस तरह से क्या था निफ्टी का हिसाब किताब। ठीक है, निफ्टी के हिसाब किताब के साथ साथ हम देखेंगे आगे क्या। हाँ, अब ये सेंसेक्स पहले देख लेते हैं, सेंसेक्स किससे मिलकर बना है। सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनियां, सेंसेक्स ऊपर नीचे कैसे होता है, टॉप 30 कंपनियों से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन के पहले क्या होता है, ओपिनियन पोल होता है,
या कोई सर्वे होता है किसी गांव में, किसी शहर में, तो जो सर्वे होता है, जैसे कहीं की पॉपुलेशन 1 लाख है, तो क्या 1 लाख लोगों से वो लोग पूछ लेते हैं? 1 लाख लोगों से तो वो लोग पूछते नहीं। पूछते किससे हैं? पूछते हैं कुछ लोगों से, और कुछ लोगों के बेस पे ओपिनियन बनाया जाता है। इसी तरह से सेंसेक्स क्या होता है? टॉप कंपनियां, जो टॉप 30 कंपनियां होती, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती है उस क्वार्टर में, उन कंपनियों को शामिल कर लिया जाता है किसमें? सेंसेक्स पे। और उन जो सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाली सबसे अच्छी कंपनियां होती सेंसेक्स की, उन कंपनियों के बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है क्या? सेंसेक्स मार्केट। जैसे 58,000 पे क्लोज हुआ ना 58,000 पे, तो जो 58,000 पे क्लोज होता है उसका मतलब ही खाली यही है। क्या मतलब है? कि ये जैसे निफ्टी है, बंद हुआ, इसकी जगह सेंसेक्स था 58,000, क्लोज हुआ है, उसका मतलब यही हुआ है कि वो जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनके बिहाफ पे, उनके बेस पे सेंसेक्स डिसाइड करता है। कई बार आपने देखा होगा सेंसेक्स तो नीचे रहता है, लेकिन जो आपने शेयर लिया है किसी कंपनी का, या आपने देखा है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स वो सेंसेक्स की उन टॉप 30 कंपनियों में नहीं होगा, या टॉप 30 कंपनियों में जो सबसे बड़ी कंपनी होगी वो नीचे जा रही है, लेकिन कुछ बहुत तो ऊपर जा रही हैं, एवरेज आके यहाँ तक पहुँचा है। तो ये होता है, इसके बेस पे बनता है, टॉप 30 कंपनियों के बेस पे बनता है सेंसेक्स। फिर बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी 50 अक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में क्या होता है? ये 50 कंपनियां हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें क्या 50 कंपनियां, 50 कंपनियां बड़ी बड़ी देश की, जैसे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा कंसल्टेंसी है, HDFC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एयरटेल है, ठीक, इन्फोसिस, कोटक, ICICI, ITC, नेस्ले, मारुति, ब्रिटानिया, SBI, एशियन पेंट, HCL, बजाज फिनेंस, L&T, एक्सिस बैंक, बजाज फिनेंस। कहने का मतलब इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, मीन्स 50 कंपनियों को मिलके इसीलिए बोलते हैं क्या? निफ्टी 50। इन 50 कंपनियों के बेस पे 1 तारीख को जो ये 17,532 पे ये जो क्लोज हुआ है, 17,532 पे जो निफ्टी क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये जो निफ्टी 50 की कंपनियां थी, ये इनके परफॉर्मेंस के बेस पे ये क्लोज हुआ है, ना कि जो 4,000, 10, 8,000 शेयर है मार्केट में उनके बेस पे नहीं क्लोज हुआ है। जो निफ्टी 50 पे रजिस्टर्ड है 50 कंपनियां जो मैंने दिखाई अभी, ये 50 कंपनियों के बेस पे जो बेस प्राइस आया है इनका, जो इनका एवरेज प्राइस है, उसके बेस पे ये निफ्टी 50 निकल के आया है। मींस परफॉर्म इतना करके गया है, इसलिए वो जो क्लोजिंग टाइम है उस क्लोजिंग टाइम पे इतना था। ये होता है निफ्टी 50। सेंसेक्स समझ में आ गया, निफ्टी 50 समझ में आ गया। अब कैसे कंपनियां इनमें शामिल होती हैं? देखो क्या होता है, जैसे किसी के पास, किसी कंपनी के पास मान लिया 10 रुपये की वैल्यू है किसी कंपनी की, उसने क्या किया, अपने 2 रुपये को मार्केट में उतार दिया, 8 रुपये उसने अपने पास रखे, तो मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू वो 2 रुपये ही होगी, 10 रुपये नहीं होती है। और कोई 5 रुपये की कंपनी है, 5 रुपये की कंपनी है कोई, और उसने क्या, अपने 4 रुपये का शेयर मार्केट में उतारा है। एक कंपनी है 10 रुपये की, उसने 2 रुपये का शेयर उतारा है। एक कंपनी है 5 रुपये की, उसने 4 रुपये का शेयर मार्केट में रिलीज़ किया है लोगों को खरीदने के लिए। तो मार्केट के हिसाब से बड़ी कंपनी कौन सी होगी, 10 रुपये वाली या 5 रुपये वाली? तो सिंपल सी बात है 5 रुपये वाली। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों के पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना, परसेंटेज कितना है 5 रुपये वाली शेयर को, उसने 4 रुपये का लगभग अपना 90% से ज़्यादा का शेयर मार्केट में उतार दिया है। अप्रॉक्स परसेंटेज अपने हिसाब से लगा लेना, ये मत कैलकुलेट करने लगना अरे सर उसका परसेंट तो इतना हो गया, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। तो कहने का मतलब इस तरह से करके जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा जो है कस्टमर्स के लिए, जो अपने जो बायर्स होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ़ परसेंट ज़्यादा अगर जो रिलीज़ करते हैं मार्केट के लिए, वो कंपनियाँ उसमें, और जो अच्छा परफॉर्म करती। ज़रूरी नहीं जो कंपनी आज सेंसेक्स में दिखा रही हो टॉप 30 कंपनियों में, वो अगले क्वार्टर में भी रहे। जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं वो सेंसेक्स में ऐड हो जाती हैं, और जो कंपनियां ख़राब परफॉर्म करती हैं वो अगले क्वार्टर में जब रिव्यू होता है तो सेंसेक्स के बाहर हो जाती हैं। इसलिए सेंसेक्स को देख के टॉप 30 कंपनियां सेंसेक्स में वो देख के कभी शेयर नहीं खरीदना चाहिए, या जो कंपनियां निफ्टी 50 में हैं उनको देख के नहीं खरीदना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो अगले क्वार्टर में भी उसमें शामिल हो पाएँ। बात समझ में आई? अक्सर मैं, ये तो हो गई निफ्टी 50 की बात, बहुत सारे लोगों ने, है ना, तो डीमैट अकाउंट भी आपका खुल गया, निफ्टी 50 सेंसेक्स के बारे में पता चल गया। अब देखो
करना क्या है, जैसे अक्सर देखो मैं क्या बोलता हूँ, अक्सर मैं एक शेयर का नाम हमेशा लेता हूँ। किसका लिया मैंने? टाटा पावर लिया, टाटा पावर का। अब देखो उस दिन हमने पहले बार दिखाया था, हमने कितना 122 रुपये, परसों हमने दिखाया था 159 रुपीज़ के आसपास। आज कितना प्राइस इसका? 163 रुपया, कितना 163, यानी लगभग 3.5% एक दिन में बढ़ा। हमने लास्ट वीडियो कब पोस्ट किया था? 30 तारीख को, और अगर 30 तारीख को और 1 तारीख को, एक दिन में 1 तारीख को 3.5% बढ़ गया। कौन सी बैंक इतना पैसा देगी? और ये बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। अब देखो टाटा पावर देख लिया, कैसे देखते हैं थोड़ा सा इसका आइडिया लिया जाए। देखो ये चार्ट है, ये जो है ये चार्ट है टाटा पावर का, ठीक। उस दिन 1 तारीख को ये 165 तक गया है। कितना तक गया है? लगभग 165 के आसपास गया हुआ है। अब एडवांस चार्ट देखते हैं हम, ये है इसका एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट में देखो क्या क्या दिखेगा, और ऊपर देखते हैं, हाँ ओपन हुआ था ये कितने पे? 158 रुपीज़ में, 158.75 में 1 तारीख को ओपन हुआ था। इसका हाई कितना गया उस दिन? 164.95, यानी लगभग 165 रुपये। इसके पहले का क्लोज़ कितना था? देखो उसी के नीचे इसके पहले का क्लोज़ दिया हुआ है। उस पहले का क्लोज़ कितना है? 158.7 रुपीज़, मीन्स जितने पे क्लोज़ हुआ था उतने पे नेक्स्ट डे खुल गया। और लो कितना गया है? 156.6 रुपीज़, ठीक। तो इस तरह से इसको लोअर सर्किट मारेगा अगर तो 142.9 तक जाता है। अब देखो चार्ट को देखना, चार्ट देखो अगर ध्यान से, तो दिस इज़ द चार्ट, ये है। देखो मिनिमम, ये देखो ये नीचे की तरफ देखो, ये अक्टूबर का चार्ट है, ये जो दिख रही हैं, यानी देखो जून दिख रहा है, जून पे इसने सबसे अपना हाईएस्ट मारा था, सबसे हाईएस्ट उस टाइम का था 129 रुपया। अभी ये इससे भी ज़्यादा आगे निकल गया है। कहाँ निकल गया? 163, यानी अगर आप जून में इसको ख़रीदे होते तो कितने में मिल जाता? 16 जून को इसका प्राइस कितना था? लगभग 126 रुपये के आसपास। और नीचे की बात की जाए, अगर यही अप्रैल में आपने ख़रीदा होता तो ये कितना मिलता? 91 रुपीज़। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक जोड़ लो, 91 का शेयर आपको 163 रुपये में पड़ रहा है। मीन्स देखा जाए तो लगभग जस्ट डबल हो गया। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हुए। 6 महीने में आपका पैसा जस्ट डबल। दिस इज़ द पोटेंसी, दिस इज़ द वे दैट हाउ यू अर्न मोर एंड मोर मनी फ्रॉम शेयर मार्केट वाया गुड एजुकेशन। दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। और कोई बिजनेस बता दो 6 महीने में पैसा डबल कर दे। और ऐसा एक शेयर नहीं है मार्केट में, हज़ारों की संख्या में है। ये तो इसकी बात हुई। एक शेयर के बारे में और देखते हैं, दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करो, है ना। इंटरेस्ट तभी मिलता है ना जब वर्थ आती है, पैसा आता है। अब देखो जैसे ये सिंपल सा मनी कंट्रोल मैंने डाला, अब इसमें मैं डालता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, अक्सर बोलता रहता हूँ ना, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। ओके, शेयर कितना? 1375 रुपये, 1600 से ऊपर आया है, वापस आया है। इसका भी तो देख लो, तभी तो पता चलेगी ब्यूटी ऑफ मार्केट। ऐसे कैसे पता चलेगा आपको? अब देखो मार्च में, यानी 26 मार्च, यानी अप्रॉक्स अप्रैल ले लो, मार्च ख़त्म हो गया। मार्च में इस शेयर का प्राइस था 536 रुपया। कितना था? 536 रुपये। और आज अक्टूबर में आफ्टर 6 मंथ इसका प्राइस कितना है? 1375 रुपये। ये 1500 मार के आया है। ये देखो, ये 19 जुलाई को 1502 रुपये था। 19 जुलाई को हैप्पीएस्ट माइंड 1502 रुपये था। यानी अगर अप्रैल में ख़रीद के 19 जुलाई को आप बेच दिए होते तो अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, जुलाई भी पूरा नहीं, 3 महीने में पैसा लगभग 3 गुना। 500 में ख़रीदा और 1500 में बेचा। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको इतना पैसा दे सकता है? बताओ कौन सा है ऐसा बिजनेस जो 3 गुना पैसा 3 महीने में दे सकता है? 500 रुपये का शेयर 1500 रुपये में 3 महीने में। ये सब रिसर्च पे है। अगर आप रिसर्च देखो, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको बाकायदे विद टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ। ये आप भी देख सकते हो, गूगल पे मनी कंट्रोल पे जाना। ठीक, देखो सिंपल सा देख लो, सर्च करके देखो, मैं दिखा देता हूँ। सिंपल गूगल खोलो, है ना, गूगल पे डालो मनी कंट्रोल। ठीक, मनी कंट्रोल डालो, मनी कंट्रोल पहला वाला आइकन, इस पर क्लिक करो। अब ये मनी कंट्रोल, ये देखो, यही तो सर्च बार है, यहीं तो थे हम। ठीक, यहीं पे एक बैंक एक के बारे में और बताते हूँ, SBI बैंक के बारे में भी मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ना। SBI बैंक देखो भाई, दिखाते हैं, 451 रुपये में है। ठीक, अब इसका चार्ट देख लो। देखो इस तरह करके मैं क्या रिकमेंडेशन मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम आपको कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक, अब देखो भाई 12 अप्रैल को आपका जो SBI था, इसका प्राइस था 326 रुपये, 326 रुपये। अभी कितना है? 451 रुपये, मतलब लगभग 125 रुपये, 125 रुपये, क्योंकि छोटा शेयर है। 125 रुपये बढ़ गया। और क्या देखा जा सकता है? चार्ट देखो, एक कैंडल चार्ट है, अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, तो उस तरह से करके जो है आप देख सकते हो टाइम टू टाइम। ठीक है, ओके, ठीक, चार्ट देखते हैं अब हम, कितना? 1 ईयर का। ओके, अब अगर हम देखें अक्टूबर, ठीक 1 साल पहले की बात, ये कितने में था? लगभग 180, 160, 180 के आसपास, ये है ना, 160, 180 के आसपास का दिखा रहा है ना लोएस्ट। 1 साल पहले की बात, 1 साल में 160 से 451 हो गया। ये भी 460 मार के आया है ऊपर, हाई इसका 460 मार के आया है। अब 160 रुपये का शेयर 480 रुपये में अगर 1 साल में हो जाए तो लगभग कितना? 3 टाइम्स, 3 यानी 300 टाइम्स बढ़ गया। 3 बार पैसा आपका डबल हुआ भाई। 16 3 480 है, और 480 के आसपास तो मार के आया है ये। 1 साल में 3 गुना पैसा कौन सी बैंक देगी? बैंक में जाओगे ना तो 13 साल लगेंगे, हिसाब लगा लेना 5.25 के हिसाब से अप्रॉक्स, तब जाके पैसा डबल होता है। तब तक महंगाई कहाँ चली जाएगी? मैं ये नहीं कहता कि आप FD करना छोड़ दो, मैं नहीं कहता PPF करना छोड़ दो, LIC करना छोड़ दो, ये सब करना छोड़ दो, ये आपकी अपनी विषय। फिर भी एक मूल मंत्र जरूर दूंगा कि कभी सेविंग का पैसा मत लगाओ। हर किसी के पास बुरी आदतें होती हैं, जिसके पास नहीं है, पॉकेट मनी हर किसी को मिलती, बचाओ, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। हर महीने जैसे इस महीने आपने 1000 लगाया, हर महीने 1-1 हज़ार लगाते जाओ, हर महीने 1-1 हज़ार लगाते जाओ, और अगले साल उसमें क्या कर दो? उसमें कम से कम 15% का इंक्रीमेंट लगा दो। पूरे साल देखो, 1000 रुपये लगाओ 1 साल, पूरे साल में कितने? 12,000। अगले साल 1000 का 15%, यानी कितना हो गया? 15%, हिसाब लगा लेना। ठीक, 1000 का 15% जो भी होता है वो उतना पैसा लगा देना। उसके बाद तीसरे साल जो 1015 जो भी है अपना, उसका 15% इंक्रीमेंट लगा देना। मतलब जो मंथली आप लगा रहे हो उसमें 15% का इंक्रीमेंट करते चले जाओ। 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। 25 साल बाद आपकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। अगर नहीं भरोसा है तो गूगल पे जाना और क्या सर्च करना? SIP कैलकुलेटर, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
प्लान, सॉरी SIP कैलकुलेटर। ठीक, SIP कैलकुलेटर बहुत अलग अलग के आते हैं अपना, है ना, कोई भी ग्रोइन का अलग है, फ्रैंकलिन का अलग है, किसी का भी निकाल के आप एक एक साल का क्या करो, एक एक साल का SIP कैलकुलेटर निकालते जाओ। ठीक, और मिनिमम 18%, लटे से लटे 18% का रिटर्न एवरेज मान के चलो। रिटर्न किस तरह से आता है ये मैंने आपको दिखाया कि किस लेवल का रिटर्न आ सकता है अगर सही से आपने स्टॉक पिकिंग सही से की। स्टॉक पिकिंग सिर्फ मेरे बताने पे मत जाओ, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि स्टॉक कैसे रिसर्च करें, स्टॉक कैसे रिसर्च करते, कैसे अच्छे स्टॉक मिल सकते, जो स्टॉक मैंने अभी दिखाए, ये इस तरह के स्टॉक कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। कोई भी ढूंढ सकता है बिल्कुल, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख के। तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। फिलहाल इसी को एंजॉय कीजिए और ऐश कीजिए कि पैसा कैसे बढ़ाएं। ओके, बाय।